सो हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल कोडर्स फील्ड में स्वागत है। तो आप सभी को याद होगा हमने अपने पिछले सेशंस में एकदम डिटेल्ड सिलेबस का ओवरव्यू समझा था। फिर उसके बाद में हमने सबसे पहला टॉपिक आपका मेमोरी के बारे में समझा, फिर उसके बाद में प्रोसेसर के बारे में समझा। एंड आज के इस वीडियो में हम अपना अगला टॉपिक लेके आ गए हैं, जो कि है आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड स्टोरेज यूनिट। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका यूनिट नंबर 1 है। और यहाँ पे अगर हम आ जाएं आपके सबसे पहले इनपुट यूनिट्स पे, अगर हम इनपुट यूनिट की बात करें तो यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है कि वी नीड टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इन द कंप्यूटर सिस्टम बिफोर एनी कंप्यूटेशंस बिगिन। अब आप खुद सोचो कि अगर आपको अपना नाम लिखना है, जस्ट लाइक मेरे को यहाँ पे NISHANT लिखना है, निशांत लिखना है अपना नाम, जब तक मैं टाइप नहीं करूंगा आपका कंप्यूटर उसको प्रोसेस कैसे करेगा, उसको मेमोरी के अंदर सेव कैसे करेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि वी नीड टू एंटर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इन द कंप्यूटर सिस्टम बिफोर एनी कंप्यूटेशंस बिगिन। कंप्यूटेशंस के शुरू होने से पहले हमको कुछ इनपुट देना पड़ता है अपने कंप्यूटर सिस्टम में। दिस टास्क अकम्प्लिश्ड बाय इनपुट डिवाइसेस। और ये जो हम काम कर रहे होते हैं वो इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से कर रहे होते हैं। तो अगर मैं इनपुट डिवाइसेस की बात करूं तो यहाँ पे मैंने इनपुट डिवाइसेस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रखा। कुछ काफी टाइप के आपके इनपुट डिवाइसेस है। जस्ट लाइक आपका सबसे पहला जो इनपुट डिवाइस है वो है आपका वेबकैम। जब भी आपको किसी भी तरीके की मीटिंग लेनी होती हो या फिर आप कोई भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हो अपने कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू, तो वहां पे आपका वेबकैम आता है पिक्चर के अंदर। तो जस्ट लाइक अगर आप यहाँ पे हम देखें वेबकैम होता क्या है, इट ट्रांसमिट्स द पिक्चर फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर। ठीक है, मैं यहाँ पे वीडियो कॉल कर रहा हूँ, मेरी पिक्चर किसी और को दिख रही है। ठीक है, मेरी यहाँ से क्या हो रही है, पिक्चर इनपुट हो रही है, तभी तो किसी को आउटपुट के थ्रू दिख पा रही है। ठीक है, फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर और कैन यूज टू रिकॉर्ड द वीडियो। ठीक है, इसके थ्रू हम वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम दूसरे पॉइंट पे आ जाएं तो दूसरा इनपुट डिवाइस है आपका, वो होता है आपका कीबोर्ड। अब हम कीबोर्ड की बात करें, इट इज द वे टू इनपुट लेटर्स। ठीक है, क्योंकि जो भी आपके कीबोर्ड में नंबर्स हैं, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, वो आप टाइप करोगे और वो कुछ ना कुछ आप उनको इनपुट करते हो और उनका कुछ ना कुछ कंप्यूटेशन से रिस्पॉन्स आपको मिल रहा होता है थ्रू योर मॉनिटर। ठीक है, वे टू इनपुट लेटर्स और नंबर्स इनटू डिफरेंट एप्लीकेशंस एंड इट ऑल्सो हैज स्पेशल कीज टू ऑपरेट द कंप्यूटर। जस्ट लाइक आपकी फंक्शन कीज होती हैं एंड भी काफी सारी कीज होती हैं, लाइक एस्केप का यूज करके आप बैकवर्ड जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीजें होती हैं आपके कीबोर्ड के अंदर। थर्ड हम आ जाते हैं आपके माउस का। तो अब ये माउस भी आपका एक इनपुट डिवाइस है एंड ये इनपुट किस तरीके से ले रहा होता है, जस्ट लाइक अगर हमको क्या करना होता है, अगर हम कोई भी फाइल ओपन कर रहे होते हैं तो हम राइट क्लिक करते हैं, फिर जाके उसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, या फिर डबल क्लिक कर देते हैं आपके माउस में, तो क्या होता है उससे आपकी फाइल्स जो हो रही होती हैं वो ओपन हो रही होती हैं। या फिर अगर आप कभी भी इंटरनेट पे कोई भी वेबसाइट खोल रहे होते हैं तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, कंप्लीट उस पर होवर करते रहते हैं कि नहीं इस पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है। सो नेविगेट ओवर द वेबसाइट एंड क्लिक ऑन लॉट्स ऑफ कमांड्स व्हेन यूजिंग द डिफरेंट एप्लीकेशन। और हर एक अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से आप माउस को नेविगेट कर रहे होते हैं उसके अनुसार। ठीक है, तो आपको मे भी शायद चीजें समझ में आ गई होंगी कि इनपुट डिवाइस में आपके वेबकैम क्या होते हैं, आपके कीबोर्ड क्या होते हैं, आपके माउस क्या होते हैं। अब अगर हम आगे आ जाएं तो फोर्थ आपका जो इनपुट यूनिट है वो होता है आपका माइक्रोफोन। ठीक है, जस्ट लाइक अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे माइक लगा रखा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं यहाँ से अपनी ऑडियो, अपनी जो वॉइस है वो एज अ इनपुट दे रहा हूँ। जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी, फिर एडिट हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी, तो आपको वो ऑडियो का आउटपुट सुनाई देगा। ठीक है, तो ये आपका एक इनपुट डिवाइस है जो कि ऑडियो लेने का काम कर रहा होता है। एंड फिर जो आप अपने फोन में या लैपटॉप में देखेंगे, आपको स्पीकर से वो ऑडियो सुनाई दे रही होगी, वो आपको रिस्पॉन्स दे रही होती है, वो आपको ऑडियो दे रही होती है। यानी कि वो आपका जो स्पीकर है वो एज अ आउटपुट डिवाइस काम कर रहा होता है, बट ये जो माइक्रोफोन है ये एज अ इनपुट डिवाइस काम कर रहा होता है। ठीक है, तो माइक्रोफोन के बारे में आप समझ गए होंगे कि इट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द साउंड। नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्कैनर पे। ठीक है, कई बार आप कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे होते हैं तो वहां पे क्या कर रहे होते हैं, वो लोग आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, बोलते हैं कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आओ तभी हम पासपोर्ट बनाएंगे या कुछ भी वो काम करेंगे। तो वो क्या करते हैं, आपकी कॉपीज को लेते हैं, जो ओरिजिनल कॉपीज होती हैं उनको अपने स्कैनर के अंदर स्कैन कर लेते हैं। दैट मीन्स इनपुट कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं। ठीक है, एज अ आपकी ऑथेंटिकेशन के लिए। ओके, तो यहाँ पे वहीं पे आ जाता है आपका स्कैनर, पिक्चर के अंदर आ जाता है यूज टू कॉपी पिक्चर्स और अदर थिंग्स एंड सेव देम एज अ फाइल ऑन अ कंप्यूटर।
ओके, स्कैनर के बारे में आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे आपके काफ़ी सारे और भी इनपुट डिवाइसेस होते हैं, बट अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन व्हाट इज इनपुट यूनिट एंड आउटपुट यूनिट, और अगर वो 10 नंबर का क्वेश्चन होता है तो आपको क्या करना है, 5 आप यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस के बारे में बता दीजिए, 5 आप आउटपुट डिवाइसेस के बारे में एकदम डिटेल में बता दीजिए। इनपुट यूनिट क्या होती है, उसका क्या काम होता है वो बता सकते हैं, आउटपुट यूनिट आपकी क्या होती है आप उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखो ना, मैंने इनपुट डिवाइसेस और भी लिस्ट कर रखे हैं, जस्ट लाइक आपका बारकोड स्कैनर, वो भी आपका इनपुट ले रहा होता है। सीडी ड्राइव हो गया, देखो सीडी में क्या होता है ना, सीडी आपका इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह काम कर रहा होता है। कैसे, अगर आप उसके अंदर कोई भी फाइल सेव कर रहे हो, ठीक है, तो वो इनपुट हो गया, अब आप उसको प्ले कर रहे हो तो वो आउटपुट हो गया, तो वो दोनों तरीके से काम कर पा रहा होता है। वहीं पे आपका आ गया जॉयस्टिक, जॉयस्टिक भी आपका एक इनपुट डिवाइस है, और भी काफ़ी सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, अब अगर हम आगे आ जाएं अपने फर्दर प्रोसेस में, तो इस टाइम पर हम बात करते हैं कि आपका आउटपुट यूनिट क्या होती है। आउटपुट यूनिट क्या होती है, ये एक्सेप्ट कर रहा होता है आपके रिजल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय कंप्यूटर इन अ कोडेड फॉर्म। ठीक है, एक कोडेड फॉर्म के अंदर ये आपके रिजल्ट्स को एक्सेप्ट कर रहा होता है। इट कन्वर्ट्स दीज कोडेड रिजल्ट्स टू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। आपको पता है कंप्यूटर जो है वो एक मशीन लैंग्वेज को समझता है, और वो मशीन लैंग्वेज क्या होती है आपकी 0101 बाइनरी फॉर्म। ठीक है, तो आपने जो भी इनपुट दिया उसने वो 0101 की फॉर्म में अपना एक्सेप्ट किया, फिर उसने उनको मॉडिफाई किया और आपके ह्यूमन रीडेबल फॉर्म जिसे आप समझ पाए उसमें कन्वर्ट करके आपको दे देता है। फाइनली इट डिस्प्लेज द कन्वर्टेड रिजल्ट टू द आउटसाइड वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। और ये जो वो काम कर पा रहा है वो किसके थ्रू कर पा रहा है, आपके आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू, जिसे आप देख पा रहे हो उन रिजल्ट्स को। ठीक है, अब यहाँ पे आपके आउटपुट यूनिट के कुछ आउटपुट डिवाइसेस हैं, जिसमें आपका सबसे पहले आ जाता है आपका मॉनिटर। इट इज द स्क्रीन ऑन विच वर्ड्स, नंबर्स एंड ग्राफिक्स कैन बी सीन, एंड इट इज द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस होता है जब हम बात कर रहे होते हैं आपका आउटपुट डिवाइसेस की, जो कि होता है आपका मॉनिटर। एंड दूसरा अगर हम बात करें वो होता है आपका प्रिंटर। अब प्रिंटर प्रिंट्स व्हाटएवर इज ऑन द मॉनिटर ऑन द पेपर। इट कैन ऑल्सो प्रिंट वर्ड्स, नंबर्स एंड पिक्चर्स। ठीक है, तो प्रिंटर का आपको काम समझ में आ गया कि ये क्या कर रहा होता है, ये आपका जो भी आपके मॉनिटर में होता है, अगर आपने कोई पीडीएफ खोल रखा आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, एज अ आउटपुट आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, इट कैन प्रिंट वर्ड्स, नंबर्स एंड पिक्चर्स, कुछ भी चाहो वो प्रिंट करा सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपको मॉनिटर समझ में आ गया होगा क्या होता है, यहाँ पे आपको प्रिंटर समझ में आ गया होगा क्या होता है। अब हम देखते हैं आपका अगला आउटपुट डिवाइस, जो कि होता है आपका स्पीकर। आपको मैंने पहले एक बार एग्जाम्पल अभी दिया था थोड़ी देर पहले कि ये माइक एज अ इनपुट काम कर रहा होता है। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे मैंने माइक से रिकॉर्ड किया, पूरी की पूरी वीडियो एडिट करी, फिर अपलोड कर दी, फिर आप अपने फ़ोन में देख रहे हो, फ़ोन में वो जो आवाज़ कहाँ से सुनाई दे रही होती है वो आपको स्पीकर से सुनाई दे रही होती है। तो स्पीकर यहाँ पे क्या काम कर रहा होता है, आपका आउटपुट डिवाइस की तरह काम कर रहा होता है। वो स्पीकर इस तरीके के आपके एक्सटर्नल स्पीकर्स भी होते हैं या फिर इनबिल्ट स्पीकर्स भी हो सकते हैं, चाहे आपके फ़ोन में हो चाहे आपके कंप्यूटर में। कंप्यूटर में जनरली स्पीकर्स इनबिल्ट नहीं होते, बट आपके लैपटॉप्स में हो रहे होते हैं। ठीक है, वहीं अगर मैं अगला आपका बात करूं हेडफोन्स के बारे में कि हेडफोन्स क्या काम कर रहे होते हैं। हेडफोन्स, इट गिव्स द साउंड आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर एंड दे आर सिमिलर टू द स्पीकर एक्सेप्ट दे आर वोन ऑन ईयर्स, सो ओनली वन पर्सन कैन हियर द आउटपुट एट द टाइम। ठीक है, सो हेडफोन्स ना काफ़ी हद तक ऑब्वियस सी बात है वो स्पीकर्स ही हैं, बट उसमें क्या होता है वो वन पर्सन ही उनको सुन सकता है। तो स्पीकर और हेडफोन्स थोड़ा तो डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि स्पीकर से सब साउंड सुन सकते हैं बट हेडफोन से सिर्फ आप अकेले खुद सुन सकते हैं। बट वो लोग जुगाड़ कर लेते हैं ना कि ऐसे घुमा के दूसरे को सुना दिया, या फिर कभी हैवी बेस वाले स्पीकर ले जाते हैं, उनमें तो बाहर भी आ जाती है हेडफोन्स में आवाज़, तो वो भी होता है। बट मैक्सिमम केस में जो मोस्ट प्रोबेबल जो आउटपुट हो रहा होता है वो आपके एक सिंगल पर्सन को ही मिल रहा होता है। अब अगर हम वहीं पर बात करें, आपके कॉम्पैक्ट डिस्क भी होती हैं आपके आउटपुट में। तो मैंने बताया था कि कॉम्पैक्ट डिस्क आपके एज ए इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह बिहेवियर में मतलब काम कर रही होती हैं। तो वहीं पर अगर आप देखें, सम कॉम्पैक्ट डिस्क कैन बी यूज टू पुट इन्फॉर्मेशन ऑन। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को डालने के लिए कुछ कॉम्पैक्ट डिस्क का यूज होता है। दिस इज कॉल्ड द बर्निंग इन्फॉर्मेशन टू अ सीडी, इन्फॉर्मेशन को सीडी के अंदर डालना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने मेंशन कर रखा सीडी कैन ऑल्सो बी एन इनपुट डिवाइस। ओके, तो अभी यहाँ पे ना थोड़ा सा आप ध्यान से देखो। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा था, हमने इनपुट यूनिट से स्टार्ट किया। इनपुट यूनिट आप समझ गए, जो भी हम चीज़ इनपुट कर रहे होते हैं अपनी तरफ से हम कुछ चीज़ दे रहे होते हैं। तो उनके एग्जांपल देख लेते आपने, वेबकैम, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, बारकोड स्कैनर, सीडी ड्राइव, जॉयस्टिक एंड एटसेट्रा।
वहीं पर अगर हमने बात करी थी आउटपुट डिवाइसेस की, तो आउटपुट जब हम कुछ भी चीज़ रिजल्ट रिसीव कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक आपके मॉनिटर के थ्रू हम पिक्चर्स को रिसीव कर रहे होते हैं, प्रिंटर के थ्रू हमको आउटपुट मिल रहा होता है। यहाँ पे हमने बात करी स्पीकर की, हेडफोन्स की, कॉम्पैक्ट डिस्क की। सो यहाँ पे हम स्टोरेज यूनिट के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि स्टोरेज जो है उसके बारे में हम ऑलरेडी मेमोरी वाले सेशन में काफ़ी हद तक पढ़ चुके हैं। तो स्टोरेज यूनिट आखिर में होती क्या है? द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर एंटर्ड हैव टू बी स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। जो भी हम डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दे रहे होते हैं उनको हमें कहीं ना कहीं कंप्यूटर में तो स्टोर करेंगे ना। द स्टोरेज यूनिट इज डिजाइंड टू सेव इनिशियल डेटा, intermediate result and final result. These are divided into two parts. First one is the primary storage, second one is the secondary storage. Primary storage आपकी क्या होती है? Also known as the main memory. ठीक है, मेन मेमोरी, जस्ट लाइक आपकी रैम को हम बोल रहे होते हैं आपकी प्राइमरी स्टोरेज। लाइक आपने कोई भी आपने ऐप ओपन कर रखी है, आपका फोन गलती से स्विच ऑफ हो गया, जब आप दोबारा से उसको ऑन करेंगे तो सारा का सारा डेटा जो होगा, जो बैकएंड में वर्क कर रहा था, वो पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा। आपको फिर से ऐप करने पड़ेगा और फिर से वही चीजें प्रोसेस करनी पड़ेंगी। सो रैम इज वर्क लाइक अ मेन मेमोरी, जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें आपके सेकेंडरी स्टोरेज की, इट कैन रिटेन इन्फॉर्मेशन इवन व्हेन द सिस्टम इज ऑफ। ठीक है, आपका सिस्टम ऑफ भी हो जाए तब भी वो इन्फॉर्मेशन वहीं की वहीं रहेगी, क्योंकि वो आपकी या तो हार्ड डिस्क में सेव है, आपकी सीडी में सेव है, आपकी डीवीडी में सेव है, या फिर आपकी मैग्नेटिक डिस्क में सेव है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज और प्राइमरी स्टोरेज वर्क करता है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी हद तक चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी कि हमने क्या क्या चीज़ें देखी। तो यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज यूनिट के बारे में आज हमको पढ़ना था, हमने एकदम डिटेल में पढ़ा। ठीक है, इतना काफ़ी है आपके लिए क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए। इनपुट यूनिट क्या होती है? वेबकैम, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, और हमने हर एक चीज़ देखी। फिर आउटपुट यूनिट के बारे में देखा, फिर हमने स्टोरेज यूनिट के बारे में देखा। तो यही था आज के हमारे सेशन में। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं जो भी लोग नीडी लोग हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हैव अ गुड डे, बाय।